जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी, किचन सर्विस और एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए रूबेला और खसरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी कालाजार, ऑप्शन डी हैजा। तो आप लोग को बताना है कि भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? रूबेला और खसरा बीमारी को रोकने के लिए भारत को चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत को किस बीमारी से? तो रूबेला और खसरा बीमारी के रोकथाम के लिए चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? ऑप्शन ए पटना पायरेट्स, ऑप्शन बी बेंगलुरु बुल्स, ऑप्शन सी पुनेरी पल्टन, ऑप्शन डी यू मुंबा। तो आप लोग को बताना है कि प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन, कौन सा 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो क्या हो जाएगा? पुनेरी पल्टन ने। किसने? पुनेरी पल्टन ने अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब पुनेरी पल्टन ने पहली बार अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। तो किस शहर में किया है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ और राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग को बताना है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसका? संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आप लोग को बताना है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से। कहां से? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। एकल नागरिकता कहां से? तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला प्रश्न है, 24वें संविधान 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए 3 तलाक, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन डी प्रवासी भारतीय। तो आप लोग को बताना है कि 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध आर्थिक आरक्षण से है। किससे? आर्थिक आरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध आर्थिक आरक्षण से है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो आप लोगों को बताना कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ पे? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, डैश इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। डैश इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन ए शिखा टंडन, ऑप्शन बी शिवानी कटारिया, ऑप्शन डी आरती शाह, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो आप लोग को बताना है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन है। तो आरती शाह है। कौन है? आरती शाह। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आरती शाह इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी सतपुरा पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो आप लोग को बताना है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी सूचना और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी न्याय तंत्र। आप लोग को बताना है कि कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी मुंबई। तो आप लोग को बताना है कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई थी। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहां पे? तो नागपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रूमी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग को बताना है कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को ना जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति किसको? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2001। तो आप लोग को बताना है कि श्रीलंका में गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष 2009 में, कब? वर्ष 2009 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष 2009 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी अरुंधति पंतावने, ऑप्शन डी तन्वी लाड। तो आप लोग को बताना है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है।
पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो आप लोग को बताना है कि उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है। तो क्या हो जाएगा? चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। अगला प्रश्न है, डैश ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत सहयोग का प्रतिनिधि करता है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधि करता है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथक। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा वो नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम की संयोग का जो है प्रतिनिधि करता है। तो क्या हो जाएगा? कथक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कथक। कौन सा? कथक नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित हैं? बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह 1857, ऑप्शन बी गोंड विद्रोह 1941, ऑप्शन सी मोपला विद्रोह 1921, ऑप्शन डी पाइक विद्रोह 1857। तो आप लोग को बताना है कि बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित हैं। तो बेगम हजरत महल का क्या? सिपाही विद्रोह 1857 से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बेगम हजरत महल किस विद्रोह से? तो सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध क्रिकेटर का नाम बताइए। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी क्रिस गेल। तो आप लोग को बताना है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध क्रिकेटर कौन हैं। तो सौरव गांगुली हैं। कौन है? सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? सौरव गांगुली हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? नरेगा, NEREGA क्या हो जाएगा? NEREGA नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2010। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। तो यह नरेगा जो है वर्ष 2005 में पारित हुआ। कब? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली डैश में शामिल नहीं है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम समिति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ग्राम समिति शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति शामिल नहीं है। तो साथियों, ये आज का आखिरी प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी सभी डिफेंस भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। इसके साथ साथ डिफेंस भर्ती परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारियों को ला सकूं। धन्यवाद।